नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले आपसे अनुरोध करती हूं कि अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल पर आने वाले सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस आप तक जल्दी से पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा जल्दी से जल्दी उठा सको। और इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9th का विषय होगा हिंदी। कक्षा 9th के हिंदी विषय की प्रमुख पुस्तक है क्षितिज के काव्य खंड का अध्याय संख्या है हमारे 11, जिस अध्याय का नाम है सवैये। और वह सवैये किसके द्वारा लिखे गए हैं? कवि रसखान के द्वारा लिखे गए हैं। कवि रसखान कौन थे? ये मूलतः मुस्लिम थे। इनका नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था, जिनका जन्म हुआ था 1548। दिल्ली के आसपास इनका जन्म माना जाता है। इसमें किसमें? एक पठान परिवार में इनका जन्म माना जाता है। इन्होंने मूलतः श्री कृष्ण की भक्ति की है। मूलतः कैसे? मुसलमान होते हुए भी इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की है। यानी श्री कृष्ण की भक्ति ने उनको इस तरीके से मुग्ध कर दिया था कि इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से क्या कर ली? दीक्षा ली, यानी उनको अपना गुरु बना लिया और ब्रज भूमि में जा बसे। करीब 1628 ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, जो भाषा शैली है, भाषा है इनकी, मूलतः भाषा है इनकी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा देखने को मिलेगी। भक्ति रस की प्रधानता है। श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति की है इन्होंने, तो भक्ति रस की प्रधानता है इनके काव्य में। इसके अलावा इन्होंने 3 छंदों की प्रमुख रूप से रचनाएं की हैं, दोहा, कवित और सवैया। इस अध्याय में आपके जो पाठ दिया है, इसके अंदर 4 सवैये दिए गए हैं। उन सवैयों पर आधारित हम उनको समझ के उसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं या पूछे जाने वाले हैं। इनका जो रचनाओं का आधार है वो कृष्ण के प्रति इनके कृष्ण काव्य में कृष्ण का ही रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन क्या है, इनकी काव्य रचना का आधार माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान प्रेम वाटिका, जो कि रसखान रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। इनकी वो अपनी प्रेम की तन्मयता, पूरी तरीके से डूबे हुए थे प्रेम में, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध है उससे ज़्यादा वो भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए उनको वो प्रसिद्ध माने जाते हैं। ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलेगा, जिसमें जरा भी शब्दों का आडंबर यानी दिखावा नहीं है। शब्दों के नाम पर इन्होंने किसी तरीके का कोई दिखावा नहीं किया है। अलंकारिक कोई विशेष कोई भरमार नहीं है, लेकिन फिर भी जो अलंकार आए गए हैं सहज रूप में आए गए हैं। सहज रूप में अलंकार आपको देखने को मिलेंगे इनकी भाषा में। वो है आपके उपमा है, कहीं कहीं रूपक अलंकार देखने को मिलेगा। ठीक है, भाषा में सहजता है। वास्तव में इन्होंने रस को अच्छे से, भक्ति रस को जितना इन्होंने किया है इससे ज़्यादा किसी और अन्य कवि ने नहीं किया है। सवैया इनका प्रमुख या प्रिय छंद माना जाता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इनके किस तरीके से इन्होंने किस किस का उपयोग किया है। ठीक है, सवैयों में क्या दिया है? 4 सवैये दिए गए हैं, जिसमें पहले और दूसरे सवै में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है।
वहीं तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति जो गोपियों की मुग्धता है, मुग्धता यानी गोपियों का उनके ऊपर मोहित हो जाना, वो जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप भी धारण कर लेना चाहती हैं। वहीं चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवस्था का वर्णन किया गया है। अब आइए देखते हैं किस तरीके से इन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को किया है, प्रकट किया है। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं। अब इसमें भाषा कौन सी है? इसकी भाषा है आपके ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और कल्पना की गई है। ठीक है, कल्पना शैली को अपनाया गया है। ठीक है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी है। अब यहाँ क्या आराधना की गई है? उनसे प्रार्थना की गई है। किनसे? ईश्वर से प्रार्थना करते हैं क्या? कि मानुष यानी मनुष्य हो तो वही रस खानी। कवि रस खान कहते हैं कि यदि मुझे मनुष्य जन्म यानी अगले जन्म में यदि मुझे मनुष्य बनाओ तो बसो, यानी मैं बसना चाहूंगा। कहाँ बसना चाहूंगा? अब चूंकि श्री कृष्ण के भक्त माने जाते हैं, तो श्री कृष्ण के भक्त माने जाते हैं तो श्री कृष्ण तो ब्रज में ही हुए थे, तो उस ब्रज भूमि में बसना चाहूंगा, गोकुल गांव के ग्वारन। किसमें? जहाँ गोकुल की गायों के बीच में, गोकुल गांव के ग्वारन यानी उन ग्वालों के बीच में बसना चाहते हैं। ठीक है, उन ग्वालों के संग में भी रहना चाहूंगा। फिर जो पशु यानी यदि मुझे पशु का जन्म मिलता है तो कहा बस मेरा वश कहाँ चलता है कि मैं चरो नित नंद की धेनु मंजारण। मैं हमेशा नित नंद यानी श्री कृष्ण के पिताजी नंद की धेनु यानी गायों के बीच में मैं चरूं। मेरा इतना कहाँ वश कि मैं उनके पशु के रूप में मैं उनकी गाय बनूं और उनकी गायों के बीच में मैं भी चरूं। ठीक है, क्योंकि इस बहाने श्री कृष्ण उनके साथ में रहेंगे। और पान, और यदि मुझे पत्थर बनाते हो या मुझे पर्वत बनाते हो, पत्थर बनाते हो, तो मुझे वही पत्थर बनाना कि वही गिरी यानी उसी पहाड़ का पर्वत का पत्थर बनाना जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जिसको किसने? हरि छत्र यानी हरि यानी श्री कृष्ण ने, छत्र यानी छाता बना दिया था। पुरंदर किसके कारण? इंद्र के कारण। इंद्र के द्वारा जो बारिश की गई थी उस बारिश से बचाने के लिए जो क्या बन गया था? जिसको धारण किया था। धारण यानी जिसको उठाया था, अपनी उंगली पे धारण किया था छाते के रूप में। मुझे तो उसी पर्वत का पत्थर बनाना। ठीक है, और कि जो खग यानी यदि मुझे पक्षी बनाओ तो बसेरो करो, तो मैं कहाँ बसेरा करूं? यानी मैं कहाँ बसूं, जाके कहाँ निवास करूं? मुझे मिले कालिंदी कुल कदम्ब की डारण। मुझे कहाँ पे? कालिंदी यानी यमुना नदी के, कालिंदी कुल यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पैरों पर, कदम्ब के पेड़ों पर यानी डारिन यानी डालियों पर, कदम की डालियों पे मैं बसेरा करूं। यदि मुझे पक्षी बनाते हो तो मुझे यदि आप मनुष्य जन्म देते हो तो भी ब्रज का ही बनाना, मुझे पशु बनाते हो तो भी ब्रज भूमि की वहाँ गायें बनाना। मुझे यदि मुझे पत्थर भी बनाते हो तो जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने धारण किया था मुझे उसी पर्वत का पत्थर बनाना। और यदि मुझे पक्षी भी बनाते हो तो मुझे वहाँ बसेरा देना जहाँ यमुना नदी के किनारे कदम की डालियों पर श्री कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। मुझे तो वहीं निवास बनाना मेरा। तो यहाँ पे श्री कृष्ण से उन्होंने आराधना की है कि मुझे तो इसी तरीके से, किसी भी तरीके से मुझे जो भी देना, मुझे ब्रज गांव का ही निवासी बनाना। तो इन्होंने
क्या कामना की है। यदि आपसे पूछा जाए कि कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, जन्म कहाँ लेना चाहते हैं, कि ब्रज में जन्म लेना चाहते हैं। पशु बनेंगे तो नंद की गाय बनना चाहते हैं, ठीक है। और यदि पत्थर बना दो तो भी कौन सा बनाना है, उसी पर्वत का पत्थर बनाना है, ठीक है। और अगर पक्षी बनाना है तो उसी ब्रज की भूमि का पत्थर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने क्या किया है, आराधना की है। और इस तरीके के आपके प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। दूसरा पद देख, दूसरा सवैया देखिए, दूसरे सवै में क्या दिया है, ठीक वैसे जैसे यहाँ इन्होंने वर्णन किया है कि मुझे ऐसा जन्म 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 के लिए, वहीं दूसरे पद में इन्होंने क्या कामना की है कि यदि मुझे क्या मिले, या लकुटी, लकुटी यानी लाठी, और अरुई और खामरिया यानी कंबल पर, मैं तो उस लाठी और कंबल पर राजती हूँ। तिहूँ यानी तो यानी उस पूर्व यानी राज्य को, तजी डारो मैं त्याग दूं, किस पे, उस लाठी और कंबल पे जो श्री कृष्ण धारण किया करते थे, ठीक है। आठों ही सिद्धियां, मैं उन आठों सिद्धियों को, सिद्धियां 8 मानी जाती है, 9 निधियां मानी जाती हैं। तो 9 निधियों, 8 सिद्धियों से जो सुख मिलता है, जो ये 9 निधियां मिल जाती हैं, 8 सिद्धियां मिल जाती हैं, तो उन सिद्धियों के निधियों के मिल जाने से जो सुख मिलता है, वो सुख परम शांति देने वाला होता है। मैं तो उन सुख को भी नंद की गाय चराई बिसारो, मैं तो नंद की गाय चराने का यदि मुझे अवसर मिल जाए तो मैं तो वो सुख भी न्योछावर कर दूं। रस खान कबो इन आँखिन सो, रस खान कहते हैं कि कब यानी मैं कब इन आँखों से यदि मुझे निहारने को मिले तो भी ब्रज के वन बाग, ब्रज के ही वन बाग तड़ाग यानी तालाब निहारने को मिले, मैं उनको क्या करूं, निहारूं। कोटिक एक कल गोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो, यानी क्या, कोटिक यानी मैं करोड़ों, कोटिक करोड़ों, क्या, कलगोत, कलगोत यानी सोने के महल, कलगोत के धाम सोने के महल, करील के कुंजन ऊपर वारो, किसके ऊपर, मैं उन करील के जहाँ पे श्री कृष्ण निवास किया करते थे, करील के कुंज यानी वृक्षों पर, मैं उनको वारो यानी त्यागता हूँ या न्योछावर करता हूँ। यदि मुझे क्या मिल जाए, ये सब मिल जाए तो, ठीक है। करील के कुंजों में मुझे निवास मिल जाए तो मैं करोड़ों सोने के महल न्योछावर कर दूं। यदि मुझे इन आँखों से कुछ देखने को मिले, ठीक है, अपनी आँखों से क्या, इस निहारने को व्याकुल है, कौन से, ब्रज के वन बाग तालाब आदि निहारने को। और यदि मुझे नंद की गायें चराने का यदि मुझे अवसर मिल जाए, क्या, नंद की गायें के चराने के बदले वो संसार की 8 सिद्धियां 9 निधियों के सुख को भी क्या कर सकता है, वो न्योछावर करने को तैयार है। और श्री कृष्ण की जो लाठी और कंबल के बदले तो तिहुपुर को तजी डारो, उस तीनों लोकों के राज को भी त्यागने को वो तत्पर हैं। तो इसका आशय क्या हो जाएगा, इसका आशय यह है कि श्री कृष्ण का संग पाने के लिए, यानी श्री कृष्ण का संग पाने के लिए कवि सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है, ठीक है। और फिर यदि दूसरा प्रश्न आता है, यानी कभी ये पूछा जा सकता है, लकुटी और कामरिया पर कवि क्यों न्योछावर कर देना चाहता है, या गायें चराने के बदले कवि क्या त्याग रहा है, तो 8 सिद्धियां और 9 निधियां, और कवि की आंखें क्या देखने को व्याकुल है, या कवि की आंखें क्या निहारना चाहती है कि ब्रज के वन बाग और तड़ाग, ठीक है। और करील के कुंजों पर वो क्या न्योछावर कर सकता है कि करोड़ों सोने के महल न्योछावर कर सकता है।
आगे समझ में आपको यहाँ पे, और प्रश्न भी किस तरीके से आएंगे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। आइए तीसरे सवैये की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवैया क्या कह रहा है? मोर पखा सिर ऊपर राखियो। अब यहाँ पे एक गोपी का वर्णन है, ठीक है। एक कृष्ण के प्रेम में वे विभोर एक गोपी, कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई गोपी क्या कहती है दूसरी से कि मैं श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं तैयार हूं, और ठीक वैसे ही जैसे श्री कृष्ण धारण करते थे मैं भी वैसा ही रूप धारण करूंगी। तो और मैं क्या करूंगी उनके लिए कि मैं मोर पखा यानी वो मोर मुकुट, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, यानी मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट वो क्या करेगी? सिर ऊपर रखी हो, वो सिर पे धारण करेगी, ठीक है। और क्या करेगी? गुंज की माल, किसकी माला? गुंजाओं से बनी। गुंजा एक लाल कलर का एक रत्न होता है, लाल ही बोलते हैं उसको, लाल, ठीक है। गुंजाओं की माला, गुंजा क्या होता है? एक प्रकार का रत्न होता है। गुंजाओं की माला गरे यानी गले में पहिरूंगी, पहनूंगी। जैसा श्री कृष्ण पहनते थे मैं वैसा ही पहनूंगी, ठीक है। ओडी पीतंबर, और क्या पहनेंगी? श्री कृष्ण के समान पीतंबर यानी पीले वस्त्र, ओडी यानी पहनेगी। श्री कृष्ण के समान पीले वस्त्र धारण करके, ले लकुटी यानी हाथ में लाठी लेकर, वन यानी वन में, गोधन किसको बोलते हैं? गायों को ग्वारीन संग फिरूंगी। और मैं किसके साथ? वन में गायें चराने के लिए ग्वालिनों के साथ में, किसके साथ में? ग्वालिनों के साथ में फिरूंगी यानी घूमेगी या घूमूंगी, ठीक है। भाव तो वही मेरो रस खानी, कवि रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण तो भाव तो यानी भा गए हैं, अच्छे लगने लग गए हैं, ठीक है। वही यानी वही मेरो सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, यानी मैं है सखी मैं तेरे कहने पर, तेरे कहने पर सब स्वांग यानी मैं पूरा कृष्ण की वेशभूषा को क्या करोगी? स्वांग करोगी, यानी कृष्ण की वेशभूषा का स्वांग करूंगी, यानी उनका पूरा रूप धारण करूंगी, यानी वो मुझे इतना मेरे मन को भा गए हैं। लेकिन या मुरली धरन की, अदरान धरी अदरान धरोगी। अब इसके अंदर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। यमक अलंकार का अर्थ, यमक यानी शब्द की आवृत्ति और अर्थ अलग अलग हो, वहां पे यमक अलंकार होता है, ठीक है। या मुरली, लेकिन क्या करेगी वो? श्री कृष्ण द्वारा जो मुरलीधर यानी श्री कृष्ण की जो मुरली है, श्री कृष्ण के होठों पर रखी हुई, किस पे? श्री कृष्ण के होठों पर रखी हुई जो रखी हुई जो मुरली है, उसको वो अपने होठों पर स्वीकार नहीं करेगी, स्वीकार न, अदरा न धरेगी, ठीक है। यानी श्री कृष्ण के होठों पर जो मुरली रखी गई है मैं उसको अपने होठों पर नहीं रखूंगी। क्यों? क्योंकि वो तो मेरे लिए क्या है? सौतन के समान है, तो मैं तो उनके अधरों पर रखी हुई मुरली को मैं अपने होठों पर रखना स्वीकार नहीं करूंगी, ठीक है। आगे समझ में आपको? अदरान, अदरा, ठीक है। अदरान यानी होठों पर, और अदरा ना रखोगी, यहाँ तो होठों पर पूरा है और यहाँ अदरा का मतलब है केवल होठ, ठीक है। तो यहाँ अदरान और अदरा इन दोनों में क्या है? अंतर है। शब्द की आवृत्ति तो है लेकिन यहाँ पे अंतर आया है इसलिए, ठीक है। आगे समझ में आपको? और यदि यहाँ प्रश्न आएंगे तो यानी श्री कृष्ण का कैसा रूप बताया गोपी ने?
श्री कृष्ण का कैसा रूप सामने आया तो उस रूप का आपको वर्णन करना है, ठीक है। और गोपी क्या स्वीकार नहीं करेगी, गोपी श्री कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली को अपने होठों पर रखना नहीं चाहेंगी। क्यों? क्योंकि वो क्या है, उसको वो अपनी सौतन के समान मानती हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, कवि का क्या भाव प्रकट हुआ है, श्री कृष्ण के प्रति गोपी के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है। श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को, अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है, ठीक है। आगे समझ में आपको अच्छे से, आपके जहां कहीं नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपका उसका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं चौथे सवय की ओर। चौथे सवय में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे गोपी की मनोदशा का वर्णन किया गया है। कैसा वर्णन है कि कृष्ण की बांसुरी में मग्न केवल जो श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन को ही सुनना चाहती है, वो क्या कह रही है कि काननी दे, यानी कानों में क्या दे, अंगूरी रही बो यानी रखू, अंगुली रखूंगी, कानों में क्या रखूंगी, अंगुली रखूंगी, यानी अपने कान क्या कर लूंगी, बंद कर लूंगी। जब ही मुरली धुनी मंद बजे हो, कब कि जब मुरली श्री कृष्ण की मुरली की मंद मंद ध्वनि, मंद मंद स्वर में जब उनकी मुरली की ध्वनि बजने लगेगी, यानी जब बांसुरी की धुन जब बजने लगेगी तो वो क्या करेगी, कानों में उंगली जल्दी से उंगलियां रखेगी। मैं कानों से उंगलियां हटाऊंगी ही नहीं, क्योंकि जब भी श्री कृष्ण के मुरली बांसुरी की धुन मुझे सुनाई देगी तो मैं तो अपने आप को वश में ही नहीं कर पाऊंगी, और मैं तो उनकी मुरली की तान में इतना खो गई हूं कि मैं तो अब उनके जादू से बच ही नहीं सकती। तो मैं तो तुरंत वो सब छोड़कर चली जाती हूँ, क्योंकि मोहनी तानन सो रस खानी, कवि रस खान कह रहे हैं कि वो तो कैसी है, मोहनी यानी मोहित करने वाली है। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन कैसी है, मोहित करने वाली। वो कैसे मोहित करती है, तानन यानी अपनी तान से, यानी तानों से। श्री बांसुरी की धुन की जो तान होती है ना, वो इतनी मधुर होती है कि अटा चढ़ी गोदन गेहे तो गेहे का अर्थ है गाए, यानी जैसे ही वो गाने लगते हैं तो मैं उनकी उस जादू से मैं बच नहीं सकती हूँ। मैं क्या करती हूँ फिर, अटालिका यानी महल चढ़कर, महल के ऊपर चढ़कर, गोदन यानी गायों को, गेहे तो गेहे यानी गायों को वो घर लाते समय भी वो क्या करते रहते हैं, वो मुरली की तान को सुनाते रहते हैं। और उनकी इस मधुर तान को सुनकर वो तो अपने आप को संभाल ही नहीं पाती हैं, ठीक है। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, टेरी कहो यानी पुकार के सबको कह दो, टेरी कहो यानी पुकार कर, सिगरे यानी सबको, सिगरे यानी सबको, ब्रज लोगिन सब ब्रज लोगों को बुला कर कह दो कि काले को कितनो समुझाए, कल से मुझे कोई कितना ही समझाए। कल, काले यानी कल से कोई मुझे कितना ही समझा ले। मायरी यानी हे माई या हे माँ, वाह मुख की मुस्कान समारी, न जहे न जहे न जहे, यानी हे माई उनके मुख की मुस्कान तो मुझसे न संभाली जाएगी, न संभाली जाएगी, न संभाली जाएगी। यानी यदि माँ श्री कृष्ण के चेहरे की जो मुस्कान इतनी मन भावन है कि उनकी मुस्कान की जादू से बचा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो वो क्या अनुरोध कर रही है कि मैं तो अपनी कानों में उंगलियां रख के अंगुलियां ही रखूंगी, क्योंकि जब वो अपनी मुरली की ध्वनि मेरे तान
जब मेरे को सुनाई देने लगती है तो अट्टालिका यानी महलों पर चढ़कर किस तरीके से गायों को चराते समय, सॉरी यहाँ गोधन गायों नहीं है, एक प्रकार का लोकगीत है, यानी जब वो गाते हैं तब, ठीक है, सॉरी यहाँ वैसे तो गोधन का अर्थ गाये होते, लेकिन यहाँ एक प्रकार का एक लोकगीत है जो गाया जाता है, यानी जब भी वो गाते हैं तो मैं तो सबको पुकार कर कहूँ कि कोई मुझे कितना ही समझा ले, मैं तो उस मुस्कान की जादू से मैं अब अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी, मैं अपने वश में नहीं रह सकती हूँ। तो ब्रज भाषा में सुंदर शब्दों में प्रयोग किया गया है। आया आपको समझ में या आपको? ठीक है, कि गोपी से क्या नहीं संभलता है कि गोपी से मुस्कान का, श्री कृष्ण के मुस्कान का जो जादू है उससे वो संभलता नहीं है, अपना खुद का उसका हृदय वश में नहीं रहता है। ठीक है, और अंगुली क्यों देना चाहती है कि श्री कृष्ण के जो बांसुरी की धुन है वो बांसुरी की धुन उसको क्या कर लेती है, उसको अपने वश में कर लेती है, और श्री कृष्ण के जो फिर आनंद लेने जो ऐसी भागती है कि मैं उस आनंद जो श्री कृष्ण के मुख का जो मुझे उन सुंदर रूप का जो मुझे आनंद मिलता है उस आनंद के आगे मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाती हूँ। ठीक है, आइए इनके प्रश्नों को देखते हैं कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो किन किन रूपों में जो दे गया ना, सबसे पहला सवैया जो दे रखा है, किसमें, ब्रजभूमि का। एक तो क्या बनना चाहते हैं, वो ग्वाला बनना चाहते हैं, गाय बनना चाहते हैं, ठीक है, गायों के रूप में। पत्थर किसका बनना चाहते हैं, वो गोवर्धन पर्वत का, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। पक्षी बनना चाहते हैं, कहाँ पे, करील की कुंजों का पक्षी बनना चाहते हैं, और वो उन सब के ऊपर, किन सब के ऊपर, नवो निधियां आठों सिद्धियां सब कुछ उसके ऊपर व्यक्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति कवि का अगाध प्रेम व्यक्त हुआ है। ठीक है, अब वो किन रूपों में, ग्वालों के रूप में, गाय के रूप में, पत्थर के रूप में, पक्षी के रूप में। ठीक है, और यदि उनको निहारने को भी मिले तो वो ही निहारने को मिले। ठीक है, प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है, क्या इसमें कवि उनको देखकर क्योंकि कृष्ण वहाँ क्या करते थे, कृष्ण वहाँ विहार करते थे, कृष्ण वहाँ विहार करते थे, इसीलिए कवि उन्हीं को निहारना चाहता है। ब्रजभूमि में के वन में, बाग में, तालाब में क्या करते थे, कृष्ण वहाँ विहार किया करते थे, इसलिए मैं वहाँ उनको देखकर कवि अपने आप को क्या करना चाहता है, धन्य करना चाहता है। ठीक है, प्रश्न संख्या तीसरा देखिए, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। सबसे अधिक यानी कवि के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है, श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण से संबंधित जो भी वस्तुएं होगी उन प्रत्येक वस्तुओं पर वो अपना सब कुछ त्यागने को, क्योंकि श्री कृष्ण उनके लिए क्या है, अनमोल है, उनकी वस्तुएं उनसे भी ज्यादा अनमोल है। ठीक है, आगे समझ में। प्रश्न संख्या 4 देखिए, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो आपको श्री कृष्ण का जो रूप है उसका वर्णन आपको करना है, आप अच्छे से कर सकते हो। वैसे पीडीएफ में आपके सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी। इस बार ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक पंक्ति में उत्तर दिए जाने वाले ऐसे शब्द आपके वो ज़्यादा आएंगे, तो वो भी आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 देखिए, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के क्या है, अनन्य भक्त हैं, और जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं तो वो श्री कृष्ण के आसपास ही रहना चाहते हैं, उनको कोई दूसरा स्थान अच्छा लगता नहीं है। तो वो आप लिख सकते हो, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में और पहाड़ के रूप में क्या क्या हुआ था उसका वर्णन करके फिर आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 6 है कि चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं, क्योंकि जो श्री कृष्ण के मुरली की जो मधुर तान है और मनोहर मुस्कान है
वो उनको क्या कर देती हैं, घायल कर देती हैं और वो अपना आपा खो बैठती हैं। फिर वो उनका अपने ऊपर ही वश नहीं चलता है, इसलिए। ठीक है, आ गया समझ में। प्रश्न संख्या 7 देखिए, भाव स्पष्ट करना। कोटिक ए कलगोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो, यानी भाव बताने यानी श्री कृष्ण के परम या अनन्य भक्त कवि रसखान जी अपने ब्रजभूमि से इतना प्रेम करते हैं कि वहाँ के चाहे कांटेदार करील के कुंजों के लिए भी वो सोने के करोड़ों सोने के महल न्योछावर करने को तैयार है। हास्य यह है कि जो श्री कृष्ण जो भक्त अपने भगवान से जो प्रेम करते हैं, भक्तजन, यहाँ उनका अनन्य या अटूट प्रेम व्यक्त हुआ है। कहे कि मायरी वाह मुख की मुस्कानी समारी, न जहे न जहे न जहे। हे माई, श्री कृष्ण की जो मंद मंद मुख की मुस्कान है ना, उस मुस्कान के आगे तो मेरी दशा मुझसे नहीं संभली जाती, बिल्कुल ही नहीं संभली जाती। मैं तो पूरी तरीके से उनके प्रति समर्पित हो जाती हूँ। ठीक है, फिर कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है, तो आप अच्छे से देखिए। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्ण की आवृत्ति हो रही है, क क क क। तो यहाँ पे क वर्ण की किसकी, क वर्ण की आवृत्ति होने से, क वर्ण की आवृत्ति होने से कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है, काव्य सौंदर्य बताना है आपको किसका, कि या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। ठीक है, एक मिनट, एक ही पंक्ति पूछी गई है आपके, तो इसका काव्य सौंदर्य है कि इसमें क्या है, ब्रिज भाषा में किसका, इसका तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दावली के साथ तत्सम शब्दावली है और यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। यमक अलंकार है, इसमें यमक किसके अंदर है, इसमें अदरान और अदरान, इन दोनों में। पहला अदरान का अर्थ है कि अधरों पर और दूसरा है कि होठों पर नहीं। ठीक है, होठों पर, और दूसरा का दे दिया कि होठों पर नहीं। और वहीं दूसरा अनुप्रास अलंकार भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और गोपी का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम। ठीक है, जब भी काव्य सौंदर्य पूछते हैं तो काव्य से संबंधित यानी व्याकरण से संबंधित बातें लिख के उस पंक्ति में दिया किया गया है वो आपको लिखना होता है। ठीक है, इसके अलावा आपके क्या है कि श्रृंगार किया गया है, तो श्रृंगार रस है, और जब श्रृंगार रस आता है तो वैसे तो आता है माधुर्य गुण। ठीक है, तो यह माधुर्य एवं प्रसाद गुण दोनों हैं। ठीक है, और रस आपके कौन सा, श्रृंगार रस के साथ साथ में भक्ति रस भी है। श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति व्यक्त हुई है श्री कृष्ण के प्रति, इसलिए। ठीक है, आगे समझ में आपको। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिए, रचना और अभिव्यक्ति के नाम पर दिए हुए आपके कि प्रस्तुत समय में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ, उसी प्रकार आप अपनी मातृभूमि के प्रति आपको अपने मनोभावों को व्यक्त करना है। यानी आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, आपको उस क्षेत्र से संबंधित आपका किस तरीके से प्रेम, वहाँ का आपको उस क्षेत्र का जो दर्शनीय स्थल या जो पवित्र स्थान या तीर्थ स्थल जैसे कोई है, तो आपको उसके बारे में वर्णन करना है, वहाँ की छटा के बारे में, वो ऐसे। ठीक है, प्रश्न संख्या है कि रसखान के इन
छवियों का शिक्षक की सहायता से आदर्श वाचन करना है और आपको याद करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आप उन तक जरूर पहुंचाइएगा जिनके पास साधन उपलब्ध नहीं है। साथ में बने रहने के लिए, हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।